देखिए एक्सरसाइज हम लोग 4.11 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे। देखो फिर भी हम फिर बता रहे हैं कि फार्मूला वगैरह थोड़ा सा आप याद इसको रखेंगे, समझिए, और फार्मूला याद रहेगा तो थोड़ा बहुत आपके लिए सही रहेगा। तो चलिए देखिए उसी बेस पर है, प्रॉपर्टी वगैरह कौन सा प्रॉपर्टी इसमें लगेगा, वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स और वाई क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा तो क्या क्या रिजल्ट होगा, उसी बेस पर है, समझ गए कि नहीं। यहाँ लिख देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, अब यहाँ पर x क्या होगा, x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y एल्सो ग्रेटर देन 0, और एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, एक्स वाई का वैल्यू एक से बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में इसका रिजल्ट क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे इसको लिख सकते हैं, पाई tan इनवर्स x प्लस वाई अपन में 1 माइनस एक्स वाई, ये होगा, ये ऐसे ही लिख दिए हैं, बात वही है, समझ गए कि नहीं, यही ना होगा पहला केस। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ पर देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, कब होगा, जब x का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, और एक्स वाई वैल्यू लेस देन 1 होगा, समझ गए। तो ये होता है। और तीसरा केस एक और याद रखेंगे, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक, अगर x का वैल्यू 0 से लेस देन है, y का वैल्यू 0 से लेस देन है, तो एक्स वाई वैल्यू x से बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, ये तीन केस याद रखेंगे, ये ना होगा, दिया है ना तीनों, ठीक, इसी बेस पर बात होगा। यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन 0, एक्स वाई का प्रोडक्ट x से बड़ा होगा, तो आप लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। दूसरा केस होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, और एक्स वाई लेस देन इक्वल 1, सॉरी एक्स लेस देन 1, समझ गए। तो ये कंडीशन लिखेंगे, यहाँ पर देख लेना, प्रोडक्ट वगैरह करके मिला लेना। फिर यहाँ पर देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x का वैल्यू 0 से लेस देन, y 0 से लेस देन, एक्स वाई का प्रोडक्ट जो होगा 1 से बड़ा होगा, माइनस माइनस दोनों होगा तो प्लस हो जाएगा ना, समझ गए। तो इस कंडीशन में माइनस फाइव प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपन में 1 माइनस एक्स वाई, ये तीन केस याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पर प्लस वाला है तो माइनस वाला इसी के हिसाब से कर लोगे, माइनस यहाँ पर बना कर देख लेना, समझ गए कि नहीं। चलिए तो इसी बेस पर क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना ये सब, और कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलो देखो, तो सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन दिया है, tan इनवर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में x प्लस वाई है। इसका क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, ठीक ना। तो देखो क्या लिखा है, tan इनवर्स x बाई वाई क्या है, फिर माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई, यही है ना। बताइए कैसे सॉल्व करोगे, हेलो कैसे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स x बाई वाई दिया है, माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई, ठीक, अरे वही होगा, फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला, ठीक ना, वही ना लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो इसका प्रोडक्ट वगैरह करके चेक करना पड़ेगा ना, कौन सा लगेगा, क्या ये लगेगा। देखो जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का तीन केस हो रहा है, तो माइनस वाले में भी होगा, कौन सा लगेगा फार्मूला, हेलो कौन सा लगेगा फार्मूला, आखिर ये tan इनवर्स ये होगा ना, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है कब, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये होगा। लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रक्शन आता है, x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, हैं, एक्स वाई tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई कब होगा, अरे उसमें कैसे होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, कुछ याद नहीं करते हो आप लोग, एक्स वाई
हाँ ये होगा तो ये होगा, समझ गए। यहाँ पर एक्स वाई क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, वो तो प्रोडक्ट लिखे हो ना, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू, वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन था ना। अरे आप यहाँ पर नहीं देख रहे थे क्या, टाइम बस एक्स प्लस टाइम बस वाई, कुछ पढ़ते नहीं हो। अभी तुम्हारा सुशांत यूनिट टेस्ट में क्या रिस्पॉन्स आया है, क्या है मार्क्स आपका, हम पूछ रहे हैं बताओ कितना पाए हो मैथ्स में। चलिए फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, टाइम बस एक्स प्लस टाइम बस वाई, टाइम बस एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई पता है हमको, समझ गए। अरे आपका रिजल्ट हमको अब की बार पता चला है, ठीक ना, ठीक है। देखिए टाइम बस एक्स प्लस टाइम बस वाई, टाइम बस एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये कब होगा, एक्स का वैल्यू एक्स वाई का वैल्यू 1 से लेस देन होगा तो होगा ना। तो यहाँ पर माइनस क्या दिया है, एक्स वाई का वैल्यू -1 से बड़ा है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा, वाई का वैल्यू 0 से बड़ा। अगर अच्छा इसमें ये नहीं लिखा है, कहाँ पर, अच्छा इसमें भी नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, वो होगा ही, वो चीज़ें होता है, समझ गए, देख लेना, ठीक है। सिर्फ एक्स वाई का वैल्यू 1 से लेस देन है, और यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू -1 से ग्रेटर देन है, ठीक। हाँ तो अब यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट करके चेक करना पड़ेगा ना। अरे बिना प्रोडक्ट करके कैसे देखोगे एक्स वाई का वैल्यू वो -1 है कि नहीं, तभी तो लगाओगे। तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करोगे ना, पहले लगा दोगे वो फार्मूला टाइम बस एक्स माइनस टाइम बस वाई का फार्मूला ये लगा दोगे, टाइम बस एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, चेक करोगे ना कि एक्स वाई का वैल्यू -1 से बड़ा है कि नहीं है, ठीक। एक्स वाई प्रोडक्ट करके देख लो, एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई क्या आएगा, करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये क्या होगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ये वैल्यू -1 को ये अगर फुलफिल करेगा तब ना होगा जी, तभी ना वो लगाएंगे, ये वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करोगे तब ना देखोगे इस चीज़ को, तब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, ये इस बात को फुलफिल करेगा तभी ना वो फार्मूला लगाओगे। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, चेक कर लेना थोड़ा बहुत, समझ गए कि नहीं। हेलो बच्ची समझ रहे हैं ना। अब ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, ये अगर वैल्यू होगा तो हम वो चीज़ें लगा सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व नहीं किए तो आप देख लीजिए -1 से ये वैल्यू बड़ा है, आप इसमें कैसे देखोगे -1 से बड़ा है कि नहीं है। आप एक बार एक्स वाई अपने से सोच कर देखो ये चीज़ें कि -1 को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। एक्स वाई कुछ भी ले लेना, एक्स वाई प्लस, देखो एक्स क्या हो सकता है, या तो एक्स प्लस में हो सकता है तो वाई प्लस में होगा, इसका रिजल्ट देख लो, एक्स माइनस में ले लेते हैं, वाई माइनस में ले लेते हैं, एक बार देख लो, एक्स वाई कोई वैल्यू ही होगा, कोई रियल वैल्यू ही होगा ना। ये चीज़ तो देखकर समझ ही जाएंगे कि -1 से बड़ा है कि नहीं। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सॉल्व करने का मतलब एक्स वाई अपने से थिंक कर लो, देख लो, सोच लो इस बात को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो लगाएंगे। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या होगा, या तो एक्स दोनों प्लस में होगा, या तो एक्स दोनों माइनस में होगा, या तो एक्स प्लस में वाई माइनस में, या तो दोनों माइनस में। तो उस बात को ये फुलफिल करेगा, सारे पॉसिबिलिटी को फुलफिल करेगा तभी तो हम वो चीज़ें लगाएंगे, ऐसे चेक कर लेंगे। समझ गई बच्ची हैं। जब तुम लोग एक्स स्क्वायर है तो कोई भी एक्स माइनस प्लस रखोगे कोई फर्क ही नहीं, प्लस हो जाएगा, समझ गए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रख कर देख लेना ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा, समझ गए कि नहीं। एक बार ऐसे चेक कर लेंगे थोड़ा, तब फार्मूला लगाएंगे। हाँ सुशांत बोलिए, क्या सोच रहे हो। देखो टेस्ट देते हो घर पर बताया करिए, चाहे कहीं पर भी टेस्ट होता है अच्छा रहता है ना तो हम लोग बताते हैं। जैसे हम ही से बता दिए होते, अभी तक कितना दिन से पढ़े, एक बार बताओ कि कितना पाए हो। आपकी बार तो हम ऐसे ही पता कर लिए थे हैं। शुभम कहाँ मिल गया चलो ठीक है, लगाइए यहाँ पर देखिए। तो tan इनवर्स क्या होगा, फार्मूला एक्स बाई वाई माइनस एक्स माइनस वाई। देखो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन इसमें होगा, आप तो समझ ही रहे हो, समझ गया ना। कैलकुलेशन होगा, बिना कैलकुलेशन के क्वेश्चन नहीं है। ये चीज़ें वही लगाएं, ठीक ना। सॉल्व करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखे हैं, समझ गया ना। एलसीएम ले लिए हैं,
वाई एक्स प्लस वाई अपॉन में ये वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन में वाई एक्स प्लस वाई। हो गया ना जी। ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या रिजल्ट आएगा, वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई। तो ये ऐसे चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर tan इनवर्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। वही चीज़ होगा, यानी दोनों सेम हो जाएगा, कट जाएगा। tan इनवर्स 1 वैल्यू π/4। तो दिस इज आंसर। समझ गए। तो ये चीज़ है। तो ये जब भी फार्मूला लगाओ इस बात को पहले चेक करो उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तभी लगाएंगे। समझ गए। हेलो बच्ची, समझ रहे कि नहीं। वो जो रिस्ट्रक्शन है जो भी एक्स वाई में भी दिया तो चेक करके देखेंगे। समझ गए। चलिए ठीक है, समझ गए कि नहीं। हेलो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सब में वैसे ही करेंगे, जब भी ऐसे इन्वर्स का क्वेश्चन होगा सारा चीज़ चेक करके देखेंगे, तब लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 देख ही रहे हो, ऐसे ही है ना। बताइएगा क्या है। ठीक, आज इसको ख़त्म कर देते हैं। कुछ छूट जाएगा तो आप थोड़ा सा कर लेना अपने से। समझ गए कि नहीं। हाँ देखो क्या दिया है, लिखा है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू n पाई प्लस 3π/4। देखो जी यहाँ पर प्रूफ नहीं करना है, वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है। समझ गए। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x पूछ रहा है, ठीक ना। n पाई प्लस 3π/4 है। अब यहाँ पर n जो भी होगा नंबर ऑफ रोटेशन होगा। समझ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट ऐसे। दिस इज n इज बिलोंग टू रियल नंबर। समझ गए। तो वहाँ n का वैल्यू आप देख कर ले लेना उसके हिसाब से। चलिए देखिए, पहले आप इसको चेक करो कि उस बात को। ये फार्मूला लगाएंगे टाइम बस एक्स प्लस टाइम बस वाई का फार्मूला लगाएंगे। टाइम बस एक्स प्लस वाई टाइम बस एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई दोनों के इंटू करोगे तो क्या होना चाहिए, एक्स वाई का वैल्यू एक्स वाई का प्रोडक्ट जो होगा एक से लेस देन होगा, तभी वो फार्मूला लगाएंगे। हैं हेलो, टू एक्स और 3x का वैल्यू एक से अगर ये होगा तभी तो लगाएंगे। हैं चेक करो है कि नहीं है। x का वैल्यू देखो, नहीं है। ये क्या होगा 6x स्क्वायर 6 से डिवाइड करेंगे, ये लिखे समझ गए ना। क्या होगा इसका वैल्यू -1/6 से लेकर 1/6 तक होगा। कैसे लिखें, रूट में होगा ना, क्या ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं ना। अब x का वैल्यू जो देंगे जो भी होगा, समझ गए बात, समझ रहे हो क्या हम लिख रहे हैं। ये दोनों का प्रोडक्ट करके देख लिए, वो ले लिए फार्मूला, वो लगाना है तो कंडीशन देख लिए, फिर यहाँ पर इंटू करके 6x²/6 इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x² 1/6 इधर बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दिए -1/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, एक x का वैल्यू ऐसे होगा ना। अगर ये a + b a - b पर तोड़ेंगे तो लिखें, समझ गए। अब इसको जब नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आप तो सारा चीज़ पढ़े ही हो। तो x का वैल्यू ये कितना होगा, x का वैल्यू -1/√6 होगा, और एक वैल्यू होगा क्या होगा 1/√6। समझ गए। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा इसके बीट, अब इसमें देख लो x का वैल्यू कौन सा होगा। यहाँ से x का वैल्यू रखोगे ना, जो निकालोगे इसके बिटवीन लाई करना चाहिए, इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए ना। हैं बात समझ रहे हैं। अरे भाई आपको x का वैल्यू निकालना है, अब वो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, इसके बिटवीन ही होगा। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दिए, देख लिए कि यहाँ पर x ऐसा रखना है जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। समझ गए। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर x का वैल्यू ऐसा देना है जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। अब इसको सॉल्व करो, फार्मूला वो लगा रहे हैं,
समझ गए। अब जब वो फार्मूला लगा रहे तो वहाँ से x का वैल्यू कुछ और हो जाएगा ना, जब उस दूसरे इक्वेशन को दूसरे फार्मूला को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन कुछ और हो जाता, समझ गए। तो वहाँ से x कुछ और बताता, फिर भी x का वैल्यू वही आएगा, समझ गए। उस स्टेटमेंट को सेलेक्ट करो चाहे इस स्टेटमेंट को सेलेक्ट करो, बात समझ गए ना। हम इसको सेलेक्ट किए हैं, सेलेक्ट समझ रहे हैं ना। यहाँ पता कहाँ चल रहा है कि x का वैल्यू क्या है, समझ गए कि नहीं। तो हम इसको जब सेलेक्ट किए तो हमको ये पता चला कि x का वैल्यू जो होगा इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, समझ गए। अगर आप ये ले लेते तो यहाँ पर 2x इंटू 3x करते हैं, तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं तो जो यहाँ पर इन इक्वेशन आता है वहाँ से x का वैल्यू आप देते हैं इसका आंसर, जब वो फार्मूला सेलेक्ट करते तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, समझ गया ना। तो जब इसको लिखते तो पाई प्लस tan इनवर्स ऐसे कुछ करना पड़ता है, तो हम उसी को सेलेक्ट कर लिए। अब वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन उसका देंगे, समझ गए कि नहीं, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। हेलो मिस्टर, समझ गए ना। x का वैल्यू उसके हिसाब से देंगे, मतलब ऐसा हमको x का वैल्यू देना है जो इसको सेटिस्फाइड करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, ठीक। हम उस फार्मूला को ले लिए, 2x इंटू 3x कर दिए, इसका मल्टीप्लाई करके x से लेस देन है 1 से लेस देन है, तब हम इस फार्मूला को अप्लाई कर रहे हैं। चलिए देखिए, लगाइए tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन में 1 माइनस 2x इंटू 3x, और ये ऐसे रहने दिए n पाई प्लस 3π/4, ठीक हो गया। अब कहेंगे सर n, बिना n का तो x निकलेगा नहीं, n तो होना चाहिए ना। अरे भाई n आप देख रहे हैं ना, n क्या रखेंगे, चलिए देखिए। अब n आप देखो, n का वैल्यू 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है ना, नेचुरल ही होगा भाई। रोटेशन जो होगा फर्स्ट होगा सेकेंड होगा, हाफ थोड़ा ना होगा, हाफ रोटेट करेंगे। n का वैल्यू पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा, समझ गए कि नहीं, ठीक ना। n क्या लेंगे यहाँ पर, n का वैल्यू आप चलिए n बिलोंग टू होल नंबर लिख देते हैं, सही है, समझ गए। जीरो भी हो सकता है n का वैल्यू, अरे सॉल्यूशन पढ़े ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वहाँ n जो होगा ए बिलोंग टू होल नंबर होगा, समझ गए। नॉट ऑल होल नंबर, वो नॉट ऑल रियल नंबर। जैसे देखिए अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 2x प्लस 3x 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू n पाई प्लस 3π/4, ठीक। अब देखो यहाँ पर n का वैल्यू हम 1 पुट कर लेते हैं या 0 ले लेते हैं। आप n का वैल्यू 0 भी ले सकते हो 1 भी ले सकते हो, अब रिजल्ट सेम होना चाहिए ना। अब n का वैल्यू आप मान लो 0 ले रहे हैं तो वहाँ से x कुछ और आ जाएगा, 1 लेंगे कुछ और आ जाएगा, तो सोल्यूशन तो बहुत सारा हो जाएगा, समझ गए। तो एक बार रख कर देखते हैं, इनका वैल्यू 0 रखने के बाद क्या आ रहा है, 1 रख कर देख रहे हैं क्या आ रहा है, समझ गए कि नहीं, बात समझ गए, ठीक ना। चलिए ठीक है, तो n का वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर, ये tan इनवर्स इस तरीके से, और ये हो जाएगा 3π/4। अभी आप जानते हो देखो 5x माइनस 1 माइनस 6x, और उस बात को भी देखेंगे। आप n मान लो 0 ले लिए, समझ गए, कुछ यहाँ से x का वैल्यू कुछ और है लेकिन उसके बिटवीन लाइन नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ से कहाँ हो पाएगा, बात समझिए, उसको भी ध्यान देना है ना। अपने से ले लेंगे तो उस चीज़ को देखेंगे जो x का वैल्यू है उसके बिटवीन होना चाहिए ना, ऐसा हमको x का वैल्यू देना है जो 0 से लेते हैं, समझ गए, ठीक ना। हम n का वैल्यू यहाँ 0 ले लिए, अब यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, फिर 1 रख कर देखते हैं x का वैल्यू क्या आ रहा है, फिर उसमें देखते हैं कि उसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, जो x का वैल्यू हम निकाले वहाँ पर पुट करके देख लेंगे जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो ये हो जाएगा कितना है tan 3π/4। अब देखो आप जानते हो 3π/4 135 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। चलिए, अब ये 135 सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, समझ गए। अगर आप यहाँ पर n की जगह पर आप क्या रख रहे हो 1 रख रहे हो, सपोज यहाँ 1 रख कर देखो तो क्या आएगा, 1 रखोगे तो 1 प्लस पाई प्लस 3π/4, ये हो जाएगा 7π/4। आप पूछते हैं कि tan 7π/4 का वैल्यू बताओ कितना होगा, तो क्या -7 होगा क्या, देखो तो एक बार कितना होगा, क्या होगा, आप समझ रहे हो हम क्या बोले हैं। हम n का वैल्यू 0 लिए तो यहाँ से tan 135 आ रहा था, इसकी वैल्यू -1 बन रहा है। n के वैल्यू हम 1 सेलेक्ट कर लिए, समझ गए, 1 चूज कर लिए तो 1 रख दिए, तो 4 3 हो जाएगा, 7π/4, 7π/4 का वैल्यू कितना होगा, हैं 1 होगा। रिजल्ट अलग अलग आ जा रहा है, सेम आना चाहिए ना, तभी तो n का वैल्यू कोई भी चलेगा। हेलो, समझ रहे कि नहीं,
tan 7 पाई भी क्या अलग आ सकता है बताइए। चलिए एक बार देख लेते हैं, इससे 0 लेकर x का वैल्यू निकालते हैं और फिर 1 लेकर निकालते हैं, देखते हैं इसमें सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन सा वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है। समझ गए। यहाँ इसका वैल्यू निकालिए, सही से निकालिए। tan 7 पाई भी 4 का वैल्यू कितना होगा, कितना है 7 × 180/4 कितना हो जाएगा 45। 315 tan 315 की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में ले चलते हैं, 360 - 45 कर देते हैं। tan 360 - 45। पढ़ाई लिखाई करिए। हम क्या बोल रहे हैं आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि n का वैल्यू 0 ले रहे हो उतना ही आना चाहिए, -1 लोगे n का वैल्यू उतना ही आएगा, 2 रखोगे तो उतना ही आएगा। उसका देने का मतलब यही है, समझ गए कि नहीं। अभी -1 आ जा रहा है, अभी 1 आ जा रहा है। चलिए ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा बच्ची, -1 ही आएगा। देख लेना tan 360 - 45, तो 360 - 45, 360 पर नो चेंज, tan -tan थीटा -tan 45 -1। अगर यहाँ पर 2 रखते तो भी वही आता। आप समझ गए ना। यानी आप n 0 लो 1 लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। समझ गए कि नहीं। यहाँ से x का वैल्यू एक यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन ही होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा कि इन्फिनिटली सोल्यूशन होगा। हेलो मिस्टर, चलो यहाँ n का वैल्यू अलग अलग पर अलग अलग वैल्यू आता है तब इन्फिनिटली होते हैं। यहाँ तो यूनिक ही होगा ना। जब n का वैल्यू अलग अलग वैल्यू पर भी रिजल्ट एक ही आएगा तो वहाँ से x का वैल्यू एक ही आएगा। समझ गए। अब वो x का वैल्यू जो निकालेंगे हम इसमें रखकर देख लेंगे कि उसको 0 को ये लेस देन 0 को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वही उसका सोल्यूशन होगा। समझ गए। चलिए ठीक है, बात समझ गए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम इतना बता दिए तो सभी में हम इतना नहीं बताएंगे। आप तो समझ ही रहे हैं कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। समझ गए। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि मतलब इतना सोच कर चलेंगे, ऐसे करना है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना है 5x - 5x1 माइनस, चलिए यहाँ लिख देते हैं 5x - 1 + 6x लिख दिए। समझ गए ना बच्ची कैसे लिख दिए। इसका -1 कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक, साइन चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। -1 + 6x² इधर ला दिए, कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर x का वैल्यू, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब वैल्यू ऑफ अब यहाँ पर x का वैल्यू 1 मोर देन भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब वो 2 वैल्यू होगा तो उसमें रख कर देखेंगे, दोनों वैल्यू हो सकता है कि उसका सेटिस्फाइड कर रहा है तो दोनों सोल्यूशन होगा। समझ गए। अगर नहीं होगा एक चलेगा तो वहाँ रख कर देख लेंगे, वही उसका सोल्यूशन होगा। समझ गए कि नहीं। चलो ठीक है, यहाँ पर फैक्टर करिए 6x² - 5x - 1 = 0, 6x² - 6x + x + 1 = 0। सही है ना फैक्टर। हाँ बोलिए बच्ची, सॉरी हाँ, -1 = 0, 6x कॉमन, x - 1 -1 कॉमन। चलिए x = 1 और x = 1/, हाँ क्या बोल रहे हो आप लोग। हाँ यहाँ +1 आएगा, तो 6x + 1 = 0, x का वैल्यू -1/6 और x का वैल्यू 1। ठीक, यानी कितना आ जाएगा आप देखो, -1/6 1। अब इसमें रख कर देख लेना, वही सॉल्यूशन होगा। समझ गए कि नहीं, समझ गए कि नहीं। यहाँ रख कर देख लेना, क्या वो 0 से लेते हैं ना। अब यहाँ x का वैल्यू ऐसा रखना है जो माइनस में हो, 0 से लेते हैं तो माइनस में ही होगा ना। समझ गए। तो कौन सा चलेगा देख लेना। ये तो प्लस हो जाएगा 1/6, 36 होगा -1/6, 1/36 माइनस में आ जाएगा। ये वैल्यू चलेगा, वो वैल्यू को देख लो 1 - 1/6, 6 - 1 5/6, वो वैल्यू नहीं चलेगा। ये वैल्यू चलेगा, x का वैल्यू -1/6, दिस इज आंसर। समझ गए कि नहीं। चलिए ठीक है, तो ऐसे ही करना है, ऐसे ही आपको चेक करना है। अब सारे में इतना नहीं बताएंगे। समझ गए। आप पहले फॉर्मूला को देख लो कौन सा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। ठीक, अब तो कर ही लेंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तो एक ही में आप लोग इतना। चलिए 1 2 ठो और करते हैं इसमें का। चलो 4th कर देते हैं, 3rd का 4th कर देते हैं। ठीक ना बच्ची। अब थोड़ा सा लगाना, ठीक, 3rd का 4th।
चलो देखो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपन 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है, समझ गए? क्या करोगे बताओ? हेलो मिस्टर क्या हो गया? अरे बच्चे आप लोग पढ़ते कैसे, आप लोग इंजीनियरिंग करेंगे, आप लोग फ्यूचर आप लोग का टेंशन में है। किसको? क्या करोगी? फार्मूला ये लगाएंगे ना, ये लगेगा। ये लगेगा ना, तो ये देखो, ये मिस्टर देखो, ये लगेगा, ये लगेगा टाइम बस एक्स माइनस टाइम बस ये देख रहे हैं, ये क्या दिया है, इसको तोड़ना नहीं है, ये रिवर्स ये चीज़ें दे दिया है, ये उठा कर दे दिया, ये मतलब लिखना ये है, आपको अपोजिट यूज करना है। मिला कर देखिए हैं। अच्छा ये पहले बताइए, अगर इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1 है और माइनस tan इनवर्स एक्स लिखेंगे इसको, तो आप इसको मिला कर लिखेंगे तो ये चीज़ें नहीं आएगा, आएगा तो क्या tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई सीधे ऐसे ही रहेगा, तभी यूज होगा, वो तो रिवर्स भी यूज होगा ना। तो ये चीज़ें दिया है, तो अब ये लिखना है और इसको ऐसे रहने देंगे। आगे 3 के 4th का हम क्यों सेलेक्ट किए? कुछ खास था तभी तो सेलेक्ट किए थे। ऊपर वाला देख लेंगे, लगा कर देख लेंगे। अब हमको ऐसा कुछ इसमें नहीं दिखा, इसीलिए हम इसको कर दिए, समझ गए कि नहीं? आप लगाइए, देखिए, दिक्कत होगा तो करेंगे तभी होगा। जितना पहले ज़्यादा पढ़ लेंगे उतना ही आपको कम आगे पढ़ाना है, समझ गए? अगर ऐसे सब क्वेश्चन का टैकल कर लेंगे, बढ़िया से हैंडल कर लेंगे, तब फिर एग्जाम के क्वेश्चन तो आपको हलवा लगेगा, समझ गए कि नहीं? एग्जाम के क्वेश्चन इतना टफ थोड़ा आता है, बोर्ड लेवल का पढ़ेंगे तो, ठीक है। चलिए तो लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? इसको इतना लिख दें। अब हम ये लिखें tan बस एक्स माइनस tan बस वाई का हम लिख दिए tan बस एक्स माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई। अब इसको हम क्यों लिखे और कोई अदर क्यों नहीं किए? तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन दिया है, एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है, समझ गया ना? हैं, समझ रहे हो कि वो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि tan बस एक्स माइनस tan बस वाई का और भी केस हो सकता है ना, लेकिन हम उसी केस को क्यों सेलेक्ट किए? tan बस एक्स माइनस tan बस वाई का हम क्यों उसी को सेलेक्ट किए, समझ गए? चलिए ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स, और ये -1/2 tan इनवर्स एक्स एज इट आइटम इक्वल टू 0। ठीक हो गया? ये इसका वैल्यू π/4 हो जाएगा, उधर ट्रांसपोजिशन कर दो और इन दोनों का एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व कर दो, आ जाएगा एक्स का वैल्यू। अब एक्स का वैल्यू आएगा तो उसको ध्यान देना है, समझ गए? चलिए तो यहाँ लिख लीजिए, देखिए tan π/4 माइनस tan इनवर्स एक्स -1/2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा? सॉरी, ये हो जाएगा π/4 इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स। ट्रांसपोजिशन कर दिए, ये हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? देखिए π/2, हाँ, ये 3 tan इनवर्स एक्स ऐड कर दिए, समझ गए? दिस टर्म एंड दिस टर्म, समझ गए? 3 tan इनवर्स एक्स हो गया, ये π/6 हो जाएगा, ये tan इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा tan π/6 इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू 1/√3,
चेक कर लो, ठीक हो गया। चलिए ठीक है, तो थर्ड तो देख लिए, थर्ड का आप लगा लेना, देख लेना। फोर्थ का एक दो कर देते हैं। ठीक ना। चलिए फोर्थ नहीं 6 कर, थर्ड में ही रोमन नंबर में 9 क्वेश्चन दिए, समझ गए ना। चलिए 6 एक ठो उठा लेते हैं और फिर नीचे का एक दो ठो कर देंगे, हो जाएगा, समझ गए, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए 6 देख लीजिए, 3 6, समझ गए। 3 का 6 देखिए, वही चीज़ है, सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। tan इनवर्स x + 2। अब देखो यहाँ पर x का वैल्यू आपको पता नहीं है ना कि क्या होगा, वहाँ x का वैल्यू दिया है, 0 से बड़ा दिया है, तो आप ही देख ही रहे हैं कि x + 2 अब क्या हो जाएगा, समझ गए कि नहीं हैं भाई। x का वैल्यू 0 से बड़ा है और x + 2 होगा, वो भी 0 से बड़ा हो जाएगा, तो ये वैल्यू पूरा होल वैल्यू 0 से बड़ा है, समझ गए। इसे मिलाकर आप लगा लोगे, लिख लोगे फॉर्मूला। और ये tan इनवर्स x - 2, और यहाँ पर देखिए इक्वल टू tan इनवर्स tan इनवर्स x - 2। tan इनवर्स कितना प्रूव करना है? नो x का वैल्यू निकालना है, समझ गए, उसी का क्वेश्चन है। हाँ, x का वैल्यू निकालना है। tan इनवर्स 8/79 और x का वैल्यू > 0। हाँ, तो देखो ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा और ये वैल्यू निगेटिव होगा, तो जब दोनों का इंटू करोगे तो x y < 1 हो जाएगा, होगा ना। अरे ये tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, ये x y < 1, तभी तो ये लिखते हो tan इनवर्स x + y अपन 1 - ये लिखते हो ना, tan इनवर्स x + y 1 - xy। जब x y 1 से < हो तो ये वैल्यू प्लस में और ये वैल्यू माइनस में, इंटू करेंगे तो माइनस ही होगा, समझ गए। हेलो, अरे ये क्या होगा बताओ, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम लेकर चल रहे हैं। यहाँ देख रहे हो क्या हम बोल रहे हैं, वहाँ x का वैल्यू 0 से बड़ा कोई भी आप ले लो, तो जब x का वैल्यू 0 से बड़ा लोगे तो ये वैल्यू प्लस में हो जाएगा और ये वैल्यू माइनस में हो जाएगा, तो जब दोनों का प्रोडक्ट करें हैं, कहाँ पर, तो भी ये देखो कौन सा है यहाँ पर, हाँ तो आखिर पॉजिटिव आ रहा, तो इसमें तुम कैसे समझ गए कि ये हमेशा निगेटिव को ही फुलफिल कर रहा है, ये तो पॉजिटिव भी तो हो सकता है। एक्स वाई का वैल्यू x से < है तो 0 कुछ समथिंग होगा, तो क्या ये पॉजिटिव नहीं होगा? अरे गजब वाले 1 से < है तो क्या होगा, सारा निगेटिव ही थोड़ा इसमें दिया है, हैं? कहाँ ये सारा निगेटिव है, 1 से < है तो 0 कुछ समथिंग होगा ना, होगा कि नहीं होगा, तो हम इसको लेकर चल रहे हैं, बात समझिए। ये दोनों वो ठीक है, तुम्हारा का नाम सही है कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव मान लीजिए लेते हैं, तो एक पॉजिटिव और निगेटिव होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, तब तो इस बात को फुलफिल करें, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये वैल्यू अब यहाँ पर देखो इसमें कुछ पॉजिटिव का भी केस दिखा रहा है, समझ गए, इसके हिसाब से लेकर चल रहे हैं, मतलब आप ये सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो जब ये सेलेक्ट किए, अब यहाँ पर x का वैल्यू 0 से बड़ा कोई x का कोई एक वैल्यू नहीं दिखा रहा है, समझ गए, तो उस केस को लेकर चलो और देख लो कि x का वैल्यू हम क्या देंगे, मतलब ये अगर लेकर चल रहे हैं, अगर आपको डाउट है तो ये लेकर चलो, इन दोनों का प्रोडक्ट करके देख लो, इस इक्वेशन को देख लो, सॉल्व करके देख लेना, वो x का वैल्यू देना जो इसको सेटिस्फाइड करे, फार्मूला सेलेक्ट कर लो वही वाला, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई टेंशन है नहीं है, समझ गए कि नहीं।
हम लेकर चल रहे हैं ये वाला केस लेकर चल रहे हैं, ठीक। इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, x+2, अगर आपको उसमें दिक्कत है तो x+2 और इंटू x - 2, ये हो जाएगा x² - 4, ये होगा, समझिए। यानी कहाँ से कहाँ तक होगा, -√5 से √5 तक होगा, उसके बिटवीन आपको x का वैल्यू आएगा, समझिए, आएगा ना। तब तो अब इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हम इसके हिसाब से हमने वो फार्मूला सेलेक्ट कर लिए, लगा दिए, समझ गए। अब उसका कोई टेंशन नहीं है, समझ गए। हाँ, लेकिन वो देखो अब यहाँ से इसके बिटवीन होगा तो वहाँ पर 0 से बड़ा रखना है, समझ गए कि नहीं, वो भी ध्यान देना है और इसको भी ध्यान देंगे, ठीक ना। बात समझ में आया कि दिक्कत है? तो अब लिखो, क्या लिखेंगे, ये वाला लगा रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x+2 x - 2, ये हो गया, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2x 1 - x², हाँ क्या बोले, क्या हो गया, इसका इंटू करेंगे तो क्या होगा, x² - 4 माइनस का इंटू करें -x² + 4, हाँ सर, वेरी गुड। नहीं, आप पूछ कर आप लोग शांत हो जाते, बढ़िया उपाय है। किसी को एकदम टेंशन दे दो और अपने मगन रहो, समझ गए। हमको लगे कहीं मिस्टेक हम ही लिख दिए ना। चलिए 2x अपन में 5 माइनस x², यहाँ से 8/79। अब इसको सॉल्व कर लेंगे ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू सॉल्व करके देख लेना, और x का वैल्यू जो निकालेंगे यहाँ पर देखो ये क्वाड्रेटिक बनेगा, समझ गए। x का वैल्यू क्वाड्रेटिक बनेगा, वहाँ पर रख कर देख लेना, समझ गए, वही वैल्यू दे देना, समझ गए कि नहीं। क्योंकि उस फार्मूला को हम सिलेक्ट किए हैं ना, ठीक ना, क्योंकि वो केस नहीं समझ में आ रहा था ना, x का वैल्यू अगर ये अलग अलग रख रहे हो तो कुछ और पॉसिबिलिटी भी हो रहा है, तो हम उसी को सिलेक्ट कर लिए, उसके हिसाब से हम उसका दे देंगे सोल्यूशन, समझ गए। चलिए ठीक है, तो कर लेना इसको। चलिए एक ठो और कर देते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। एक ठो आप लोग कर दीजिए, कोई आकर क्वेश्चन नंबर 8 कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 कर दीजिए आकर। हाँ, उसके बाद ये लेवल 2 का एक क्वेश्चन रहेगा, और एक बार ट्राई कर लेना, नहीं है फिर डिस्कस कर लेंगे, ख़त्म हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आकर सुशांत करो तो, आइए ख़त्म कर दीजिए। चलिए निधि आइए करिए, 8 लिख देते हैं, क्वेश्चन करिए तो। थर्ड का 8 उठा लेते हैं, चलिए ठीक। करोगे प्रिंस, बोलो। नहीं, अभी बताने के बाद अभी भी डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट है अभी भी, तब फिर करो। क्या दिया है, आओ यशस्वी बच्ची, करोगी, हेलो, चलिए आइए करिए, वेरी गुड। रुकिए क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। बहुत लेंदी हो जाएगा ना, हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएंगे तो कुछ और देखो इसको, और भी x का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक ना। अच्छा x+2 अपन में x+ वैल्यू ऑफ x निकालना, लीजिए करिए।
करिए सॉल्व। पहले कर लीजिए फिर बात करते हैं। वो समझी आप, वही उसी को क्यों लगा रही? टाइम बस a प्लस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी। हाँ हाँ, इसको लेकर चले तो वो चीज़ बना लोगे ना कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ आना चाहिए मेरा। आखिर वो लेकर चले तो वैल्यू देखोगे नहीं कहाँ से कहाँ x का वैल्यू आएगा। हाँ, उसको लेकर तो चलेंगे ही, कोई भी एक उठा लेकर चलेंगे। जब x का वैल्यू हमको पता नहीं है तो आप दोनों में से, तीनों में से कोई भी एक केस उठा लेंगे। अब उसके हिसाब से आप x का वैल्यू देंगे। चलिए अच्छा सॉल्व करिए, अभी उसको सॉल्व करिए। हाँ, क्योंकि ये इधर भी लेंदी हो जाएगा ना। वहाँ x का वैल्यू देखो जी, x का वैल्यू वहाँ से निकालेगी, यहाँ रख कर देख लेगी, इसको सेटिस्फाइड करेगी, वही आंसर होगा उसका। थोड़ा अच्छा से लिखो। वो डिनोमिनेटर भी डिफरेंट दिया है, न्यूमरेटर भी दिया है, समझ गए कि नहीं? अगर थोड़ा डिनोमिनेटर थोड़ा इक्वल रहता अरे बड़ी इजी हो गया ना, सब कट गया क्या? तो एन अपन 0, दिस इज 0 वैल्यू हैं, तो x कहाँ से आएगा हैं? कहाँ कैलकुलेशन गलती कर? कहाँ 1 कैसे हो जाएगा? सब कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एन अपन 0, दिस इज इन्फिनाइट। वैल्यू ऑफ x कहाँ से आएगा? x एलिमिनेट हो जाएगा ना। फोर होगा ना, वहाँ +4 होगा ना, +4 हो गया। ऐसे हम लोग x² - 16 - x² +4। चलो थोड़ा आप बढ़िया से लिखो और छोटा छोटा लिखो, इक्वल बहुत बड़ा आप लिख दे रही हो। कहाँ जगह है बताइए, कैसे करोगी?
बहुत स्लो कर रही है मल्टीप्लाई, जल्दी जल्दी लिखो। प्रैक्टिस करेंगे तब ना स्पीड एक्यूरेसी रहेगा। हाँ डायलॉग यही ज़िंदगी भर बोलिए, समझ गए। इसको इरेज कर दिए। हाँ मार्कर देख लीजिए, कोई दूसरा ले लीजिए, दूसरा मार्कर उठा लो। प्लस माइनस रूट 2। हाँ अब उसमें देख, उसमें रख कर देख लेना, दोनों सॉल्यूशन है जी, दोनों सॉल्यूशन है। एक्स का वैल्यू प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2 दोनों। चलिए ठीक है, एक दो क्वेश्चन जो बचा है उसको कर लेना, ख़त्म हो गया है। आप ट्राई कर लेना, अगर नहीं आएगा तो फिर बता देंगे, ठीक ना। हेलो जागृति, एक दो क्वेश्चन है, ट्राई कर लीजिए, ठीक है। कल डिस्कस करेंगे आगे।